हेलो बच्चों, जय हिंद। तो स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपका। जो हमारा यूट्यूब चैनल है कॉन्सेप्ट फायर। तो देखिए, इसमें जो हमारी आज का सेशन है, इसमें वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसमें हमें क्या करना है, एक ही क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना है और हम क्वेश्चन को रटेंगे नहीं, कॉन्सेप्ट से उड़ाएंगे इन प्रश्नों को। तो देखना, हमारे चैनल नाम क्या है, कॉन्सेप्ट फायर। तो हमने कॉन्सेप्ट के हिसाब से इन क्वेश्चन को उड़ाना है और देखना है। एक बारी आराम से पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और पहले अपना आप क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें अपने हिसाब से, फिर मैं देखता हूं क्या करता है हम लोग। तो बेटा ये क्वेश्चन ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एग्जाम की दृष्टि से। और एग्जाम, अब पता है आपको कि एग्जाम 6 मार्च से हमारी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके आधार पे हम क्वेश्चन लेके आए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है बेटा, आराम से देखना। तो देखो, पहला क्वेश्चन हमारा क्या, तांबा और जस्ते का मिश्रण कहलाता है। बेटा देखो क्या प्रश्न हमारा, कि तांबा और जस्ते का मिश्रण क्या कहलाता है। बेटा सोल्डर, सीसा, पीतल या कांसा। तो बेटा क्या कहलाएगा, आप अपने हिसाब से बताओ एक बारी। तो बच्चों देखो क्या होगा, इसमें सोल्डर होगा, सीसा होगा, पीतल या कांसा होगा। देखो बेटा, तांबा और जस्ते क्या है बेटा, तांबा और जस्ता क्या होता है इसमें। देखो इधर क्या होता है इसमें, सबसे पहले तो देखो किस किस से बनता है बेटा। तांबा क्या है, कॉपर, क्या होता है Cu, और जस्ता Zn। बेटा देखो, ये होती है 30% और ये होती है 70%। क्या होती है 70%। और क्या बनता है इन दोनों से मिलकर, बेटा क्या बनेगा, पीतल, कांसा या सीसा या सोल्डर। क्या बनेगा इसमें, हमारा आंसर होगा पीतल। क्या बनता है बेटा, पीतल बनता है बच्चों। क्या बनता है इसमें, पीतल। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते हैं। बेटा देखो ये भी लिख रखा है इसमें। बेटा ये क्वेश्चन आया हुआ है देखो बोर्ड एग्जाम के अंदर 2018, 2020 और 2022 के अंदर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, वो क्वेश्चन भी हमारा आया हुआ है बेटा एग्जाम के अंदर। 2016 में आया हुआ, 2017 में और 2020 के अंदर। तो बेटा ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इन्हीं क्वेश्चनों में वापस रिपीट हो सकते हैं क्वेश्चन, तो आराम से देखना। तो बेटा फर्स्ट इसमें क्या दे रखा है, दहन सोडा, फिटकरी, बेकिंग सोडा और विरंजक चूर्ण। बोल रहा है बेटा यहाँ से 2% बनते हैं, इसी पर्सन में से एक आता है जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए, और 1% आता है यहाँ पे जल को शुद्ध करने के लिए। 2% है बेटा, देखो जल को क्या कर रहा है, जीवाणु रहित बनाने के लिए किसका उपयोग करता है बेटा, विरंजक चूर्ण का। किसका उपयोग करेंगे बेटा बच्चों, विरंजक चूर्ण का। और जल को जीवाणु से शुद्ध करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, फिटकरी का। जल को क्या करते हैं बेटा, शुद्ध। क्या करते हैं, शुद्ध। किसको, जल को। कौन करता है बेटा, फिटकरी। फिटकरी क्या करता है, जल को शुद्ध बच्चों। प्रश्न नंबर हमारा क्या है, थर्ड। क्या है बेटा, कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। बच्चों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप बता सकते हो इसे कि कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा। सबसे पहले ये देखो, कैल्शियम प्रतीक क्या होता है कैल्शियम का, सबसे पहले दे रखा है इसमें। कैल्शियम प्रतीक क्या होगा, Ca। बात करें किसकी, नाइट्रेट की, तो नाइट्रेट को किससे दर्शाते बेटा, NO3 से। किससे, NO3। बेटा आप कॉन्सेप्ट फायर के बच्चे हो, क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से उड़ाना है, न कि रट के। बेटा क्या है, कैल्शियम को किससे दर्शाते, Ca से। बेटा नाइट्रेट को दर्शाते NO3 से। बेटा देखो NO3 कैल्शियम के ऊपर आता है बेटा आवेश +2, और NO3 के ऊपर आता है बेटा -1। क्या आता है बच्चों, -1। तो नीचे +2, नीचे -1। इसको क्या करते हैं बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे देखो Ca को 1 से किया तो क्या आएगा बेटा, Ca, और NO3 को 2 से करोगे तो 2 क्या आएगा उसके, NO3 का होल ट्वाइस। क्या बना बच्चों, कैल्शियम नाइट्रेट का हमारे पास सूत्र क्या बना, Na क्या बना, Ca कोष्टक NO3 का होल ट्वाइस। तो कैल्शियम नाइट्रेट इसमें देखो कौन सा मिल रहा है हमें, कहां पे, इसमें देखो CaNO3, CaNO3 का होल ट्वाइस। क्या ये होगा, अगर मिल रहा है क्या, CaNO3 का होल ट्वाइस। क्या ये होगा, CaNO3। बेटा देखो इसमें भी कैल्शियम और नाइट्रेट तो है, लेकिन करेक्ट फॉर्मूला नहीं है। जैसे देखो CaNO3 दे रखा है, बेटा ये कैल्शियम नाइट्रेट तो है, लेकिन करेक्ट फॉर्मूला नहीं है। इसमें देखो CO3 और NO3 ये फॉर्मूला तो है, लेकिन करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसमें देखो Ca2NO3 कैल्शियम तो है, नाइट्रेट भी है, लेकिन करेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो ये भी गलत होगा। तो बेटा हमारे पास क्या बना, कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है Ca कोष्टक NO3 का होल ट्वाइस। तो कहां पे मिला हमारा आंसर, क्या आया, ब। हो गया बच्चों। तो चले अगले क्वेश्चन पे।
कि लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है बेटा, लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। लेड सल्फेट को बेटा, लेड को किससे दर्शाते हैं, पीबी से। किससे दर्शाते हैं, पीबी से। और सल्फेट को दर्शाते हैं बेटा SO4 से। किससे दर्शाते हैं, SO4 से। तो लेड के ऊपर आता है बेटा +2 और इस पे आता है बेटा -2। बेटा अगर इस पर्सन को हम बच्चों कर सकते हैं ऐसे, तो इसके नीचे क्या आएगा, +2, इसके नीचे क्या आएगा, -2। इसको क्या करते हैं बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या बनेगा हमारा, पीबी क्या है, पीबी के नीचे 2, इससे मल्टीप्लाई होगा 2 आएगा। फिर इसको गया SO4, नीचे क्या है 2। अगर पर्सन ऐसा ही मिल सकता है, अगर हमें ऐसा ना मिले तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं बच्चों। देखो अगर ऐसा ना मिले, अगर हमारे पास ऐसा ना हो, तो अगर ऑप्शन के अंदर ऐसा ना मिले तो हम क्या करेंगे, देखो बेटा +2 है यहाँ पे क्या है -2 बच्चों, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। हमारा क्या बचा यहाँ पे, पीबी। क्या बचा, पीबी। फिर यहाँ पे क्या बेटा, SO4। तो बेटा देखो इसका क्या होगा आंसर, करेक्ट आंसर लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है बच्चों कौन सा, PbSO4। चलो अगले क्वेश्चन। तो देखो हमारा पांचवा क्वेश्चन बेटा, ऑक्सीकरण वह रासायनिक अभिक्रिया है। बेटा ऑक्सीकरण वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है बेटा, क्या होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया में, आपने पढ़ा होगा बच्चों। देखो इसमें दे रखा है, हमें ऑप्शन दे रखा है, अपने हिसाब से करो अपने हिसाब से बच्चों कि क्या होगा इसमें आंसर। हो गया, चलो तो अब देखना मैं क्या बताता हूँ। बेटा ऑक्सीकरण वह रासायनिक अभिक्रिया, देखो उसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पृथक होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, विद्युत धनात्मक अवयवी की संयोजकता घटती है, इनमें से कोई नहीं। बेटा देखो ऑक्सी क्या, कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण। देखो यहीं पे बता देता हूं, ऑक्सीकरण। बेटा देखो एक बच्चों एक चीज याद रखना, ऑक्सी छी यानी छींक आती है तब क्या होता है, आपके मुंह में से लाल जो वगैरह वो क्या है बाहर आती है। उसी प्रकार ये क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन, इसके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। जब ये ऑक्सीकरण, कोई आदमी है, क्या है बेटा, कोई आदमी है ऑक्सीकरण, और ये छींक लेता है ना, तो इसके अंदर से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। क्या निकले इसके बाहर, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन इससे अलग हुए। बच्चों क्या हुए, इससे इलेक्ट्रॉन अलग हुए, पृथक हो गई इससे इलेक्ट्रॉन। तो इसमें आंसर है क्या हमारा, इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं। हमारा फर्स्ट आंसर ही मिल गया बच्चों, क्या है, इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन पृथक होता है, कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है बेटा, ऑक्सीकरण। क्या होता है, ऑक्सीकरण। अरे बेटा देखो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है वो बेटा कौन सी अभिक्रिया होगी, अपचयन अभिक्रिया। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया को बोलते हैं बेटा उपचयन। क्या बोलते हैं, उपचयन। और एक जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है बेटा वो कौन सी होगी, अपचयन अभिक्रिया। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन हमारा, रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान संतुलन का नियम किसके द्वारा बताया गया था, कि ये द्रव्यमान संतुलन का जो नियम था बेटा किसने दिया, ये नियम किसने दिया था बेटा, देखो न्यूटन था या लेवोसिये था, क्या है मेंडलीफ है, और क्या है डॉल्टन। क्या इन्होंने क्या दिया था, ये समीकरण दिया था क्या, कौन सा, द्रव्यमान संतुलन का। जो हमारी अभिक्रिया होती है बेटा उसमें क्या होता है, एक तो अभिकारक होता है। क्या होता है बेटा, अभिकारक। क्या होता है, अभिकारक। और इधर क्या बनता है हमारा, उत्पाद। क्या बनता है बच्चों, उत्पाद। बेटा इधर जो होंगे अभिकारक, इधर क्या होंगे, उत्पाद। तो बेटा इसकी तरफ जो अभिकारक होंगे उनके परमाणुओं की संख्या, यानी कि अभिकारक के परमाणुओं की संख्या, और इधर उत्पाद के परमाणुओं की संख्या, बेटा दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर। न तो हम इधर कम कर सकते और न उस साइड कम कर सकते, दोनों तरफ क्या होनी चाहिए, अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। तो ये किसने दिया था बेटा, देखो बच्चों किसने दिया था, हमारा लेवोसिये था। किसने दिया था ये, लेवोसिये ने। तो ओके चलो बेटा आगे प्रश्न में चलते हैं बच्चों। कौन सा प्रश्न है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या सुनिश्चित करती है। बेटा जो हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण है ये क्या सुनिश्चित करती है, उसमें ऊर्जा देखो, ऊर्जा संरक्षण का, पदार्थ संरक्षण, ताप संरक्षण और द्रव्यमान संरक्षण। बेटा देखो बच्चों हमने क्या पढ़ा था कि अभिकारक और उत्पाद के परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो बेटा बच्चों देखो इसमें क्या हुआ, द्रव्यमान की संख्या क्या होनी चाहिए, समान। तो बच्चों देखो परमाणुओं की
द्रव्यमान संख्या समान होनी चाहिए और अभिकारक के यानी उत्पाद के द्रव्यमान की संख्या समान होनी चाहिए। तो क्या क्या था हमारा कि परमाणु अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और द्रव्य उत्पाद में परमाणुओं की संख्या दोनों की तरफ बेटा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो देखो क्या होगा, परमाणु की संख्या इधर भी समान है और परमाणु की संख्या उधर भी समान है। तो हो गया इतना। इतना होने के बाद में क्या था हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है कि न तो ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है। बेटा इसमें क्या सुनिश्चित हुआ, देखो क्या हुआ हमारा द्रव्यमान संरक्षण। बेटा बच्चों आप किसके विद्यार्थी हो, कॉन्सेप्ट फायर क्यों, किससे उड़ाए होंगे प्रश्नों को, कॉन्सेप्ट से उड़ाओगे, न कि रटना नहीं है। प्रश्नों को अच्छे से समझो, अच्छे से क्लियर करो, यहीं से प्रश्न आएंगे आपको एग्जाम में मिलेंगे, देख लेना। ये जब आप बोर्ड के एग्जाम देके बाहर निकलोगे उस दिन आगे मिला लेना इससे कि कौन से प्रश्न मिले थे, यही से मिलेंगे, पक्का गारंटी लेके बोल रहा हूं ये तो। बेटा अगला प्रश्न हमारा उदासीनीकरण है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। और ये देखो मैंने लगा भी रखा है ये प्रश्न कौन कौन से एग्जाम में आया बेटा, देखो 2021 में भी आया हुआ है, 2023 में भी और 2024 में भी, लगातार 3 सालों ये प्रश्न मिला था। यहाँ पे देखो बेटा 19 और 21 और 23 प्रश्न, देखो 19, 21 और 23 के अंदर मिला था। ये देखो ये प्रश्न कौन से सन में है बेटा, 2019 में। तो हर एग्जाम में बेटा क्वेश्चन रिपीट होते हैं और वहीं से रिपीटेड क्वेश्चन मिलते हैं हमें। तो मैं हमारा अगला प्रश्न क्या बेटा, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। बेटा देखो बच्चों सबसे सिंपल प्रश्न है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। इसमें हमें ऑप्शन दे रखा है, अपने हिसाब से आप करो ये प्रश्न, फिर बाद में देखते हैं क्या होता है। क्या दे रखा है इसमें, अम्ल और अम्लीय लवण में, सार और सारीय लवण में, अम्ल और सार में, और अम्ल और जल में। यह भी क्रिया किसमें होती है, देखना बच्चों, जब अम्ल किससे क्रिया करता है बेटा बच्चों, सार से, तब क्या बनता है, लवण प्लस जल। क्या बनता है बच्चों, लवण प्लस जल। जब अम्ल सार से क्रिया करेगा तब क्या बनता है, लवण प्लस जल। देखो बेटा उदासीनीकरण वही अभिक्रिया होती है जिसमें अम्ल और सार क्रिया करते हैं। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है, क्या दे रखा है, ये रहा। अम्ल और क्षार में जब अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो क्या उनसे अभिक्रिया होती है, उदासीनीकरण। और क्या बनता है बच्चों, अम्ल प्लस क्षार क्रिया होती है तो लवण प्लस जल बनता है। तो बेटा बहुत ही शानदार क्वेश्चन हमारे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, चलो देखो बच्चों अगले क्वेश्चन में हम आ गई। कौन सा प्रश्न है बेटा बच्चों, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है। बच्चों देखो वही प्रश्न है, उसको घुमा के दिया है। ऐसे प्रश्न आते बेटा, एक ही प्रश्न होता है बच्चों, लेकिन उसको बार बार अलग तरीके से घुमा के प्रश्न दे देते हैं। जैसे कि बार हमने करा था एक ही प्रश्न कि इलेक्ट्रॉन बेटा क्या कर रहे थे, निकल रहे थे उसमें से, यानी जो छींक के साथ ऑक्सीकरण में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उसको बोले थे हमने बेटा ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया। अब देखो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, यानी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बेटा बच्चों, ग्रहण कर रहा है। इसमें देखो ऑप्शन दे रखा है ऑक्सीकरण, ये तो देखो कैंसिल हो गया। क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्यों, क्योंकि ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पता है ना, उत्प्रेरण, अपचयन और अभिप्रेरण। तो बच्चों देखो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था ऑक्सीकरण में, इलेक्ट्रॉन पृथक हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। और इसमें क्या रहा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहे हैं। तो बेटा बच्चों ऐसे कौन से अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं, देखो कौन सी होगी हमारी, अपचयन अभिक्रिया। क्या होगी, अपचयन अभिक्रिया। सिंपल सा प्रश्न होना चाहिए जिसमें ऑक्सीकरण निकलते हैं। कौन सी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण, जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। कौन सी अभिक्रिया होगी, अपचयन अभिक्रिया। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों देखो, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। बच्चों कितना होता है पीएच मान, बताओ जानी, ये प्रश्न बता ही सकते हो आप लोग, कितना प्यारा प्रश्न है। चलो मुझे पता है आपने क्या बोला, 0 दिया होगा आंसर, बस आप लोगों को 0 दिखता है सबसे पहले। बच्चों समझा करो प्रश्न को कि 25 डिग्री ताप पर शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। बेटा हमारी पीएच स्केल होती है, यहां पे होता है बच्चों 0, यहां पे 7 और यहां पे 14 दे रखा है। 7 से कम और 0 से अधिक, 7 से तो कम दे रखा है और 0 से अधिक दे रखा है, यानी 0 और 7 के बीच का दे रखा है बेटा पहला ऑप्शन। क्या दे रखा है, 0 और 7 का ऑप्शन दे रखा है बच्चों। तो हो सकता है क्या, देखो अगला प्रश्न, 7 से अधिक, 7 से अधिक और 14 से कम। बेटा देखो बच्चों क्या होगा, इधर क्या होगा, क्षारीय,
7 से अधिक और 14 से कम वाला कौन सा होगा? क्षारीय। और बेटा देखो बच्चों अम्लीय होगा 0 से अधिक और 7 से कम। तो बच्चों 7 पर क्या होगा? हमारा बीच का क्या है? 7 पर क्या होता? बच्चों यहां पे होता है उदासीन, उदासीन विलयन होता है यहां पे। क्या होगा? उदासीन विलयन हो गया। दूसरा बेटा जीरो, जीरो ये रहा यहां पे 0 से अधिक और 7 से कम वाला होता है बच्चों अम्लीय, और 7 पे क्या होता है? उदासीन। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों? उदासीन। क्या होगा? 7। तो इसका पीएच मान कितना होता है शुद्ध जल का? 7, जो होता है बेटा उदासीन विलयन। कैसा होगा? उदासीन विलयन, उदासीन विलयन। चलो बच्चों अगले प्रश्न में चलते हैं। आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ। बच्चों जब आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं, जो गैस होती है वो ठंडी होती है बच्चों, जिससे आग को बुझा सकते हैं, वो गैस कौन सी? आपने पढ़ा होगा बच्चों, ये तो छोटी क्लासों में पढ़ा होगा आपने, 6 क्लास में, 7 क्लास में, 8 क्लास में। जो गैस होती है बच्चों कौन सी होती है? कौन सी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। कौन सी होती है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन से में दे रखा है? देखो Na2CO3, HCl, NaCl, CaCl2। बच्चों कौन से में है कार्बन डाइऑक्साइड गैस? Ma, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट दे रखा है Na2CO3। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? ए। मुझे पता है आपने कर दिया होगा टिक। फिनोक्सेलिन अम्लीय माध्यम में किस रंग का होता है? बच्चों देखो प्रश्न वही रिपीट हो रहे हैं, मैंने बहुत ही प्यारे प्रश्न लिए हैं आज की क्लास में। देखो एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं बच्चों। 19 में भी आया था, 20 में भी आया था, 18 में भी आया, 19 में भी आया, 19, 20, 2022, 17, 18, 2022। बच्चों आपके लिए बहुत ही प्यारे क्वेश्चन लगे हैं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो इस प्रश्नों को बच्चों सभी बच्चों के साथ शेयर कर देना इस क्लास को, और सभी बच्चों को भी लाभ मिल सके। तो देखो फिनोक्सेलिन अम्लीय माध्यम में किस रंग का होता है? बच्चों यहाँ पे देखो अम्लीय, यहाँ पे क्षारीय। बेटा बच्चों हमने देखा होगा लिटमस, मुझे पता है आपको लिटमस वाला तो पता है। अम्लीय माध्यम बच्चों किस रंग का होता है? लाल। अरे इधर नीला, लाल और नीला। फिनोक्सेलिन का देखना, किसका? फिनोक्सेलिन का। जितना बड़ा नाम उतना फीका काम, जितना बड़ा नाम उतना फीका काम। तो बच्चों अम्लीय माध्यम में होगा रंगहीन। क्या होगा? रंगहीन। और क्षारीय माध्यम में किस रंग का होता है बच्चों? गुलाबी रंग का। किस रंग का होगा बच्चों? गुलाबी रंग का। तो हम प्रश्न को कॉन्सेप्ट पे देखो, हमें प्रश्न में क्या दे रखा है कि फिनोक्सेलिन अम्लीय माध्यम में किस रंग का होता है? ये रहा फिनोक्सेलिन, ये रहा अम्लीय माध्यम। कौन से रंग का होगा बच्चों? रंगहीन होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? द। तो इसके ऊपर टिक लगा दो। इसके ऊपर क्या लगा दो? टिक लगा दो। चलो देखो प्रश्न नंबर 13 प्रश्न क्या है बेटा? बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व कौन सा है? बोल रहा है हमारा पास अधातु, धातु, उपधातु और निष्क्रिय गैस। तो बेटा बाह्यतम कोश में जिसके 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, देखो जैसे कितने नंबर पर आता है? 9 पे। इसमें बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। पहले कक्षक में 2, जैसे Cl पहले कक्षक में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7। कितने नंबर आता है? 17 पे। इसके बाह्यतम कोश में क्या बेटा? 7-7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7-7 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व हो गया हमारा। इसमें बेटा ये क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन और ले सकता है, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन और क्या कर सकता है? ग्रहण कर सकता है। तो वो कौन सा होगा बेटा? अधातु कहते हैं उसे। क्या कहते हैं बेटा बच्चों? अधातु। जो 7 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व होता है उसके बाह्यतम कोश में वो क्या होता है? अधातु। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील होती है बेटा? बच्चों सोना, सोडियम, प्लेटिनम और चांदी। अरे ये बोलता है कि अपन पानी में भी आग लगा सकता है, ये धातु कौन सी होगी बच्चों? सोडियम। सोडियम बोलता है कि हे कौन हो तुम लोग, निकलो बाहर, हम पानी में भी आग लगा सकता है अपन। बच्चों देखो अगले क्या प्रश्न है? सिरका जिसका उपयोग एसिडिटी को कम करने के लिए किया जाता है। आप सोडियम हो जाते हो और बरमचका के खा के आते हो, यहाँ तक गले तक खा के आते हो, तो तब आपके पेट में गुड़गुड़ होने लग जाती है। आप बोलते हो कि मम्मी मेरे तो पेट में गुड़गुड़ होने लग गई। इसका मतलब है कि बच्चों आपकी पेट में क्या बढ़ गई? एसिडिटी की मात्रा बढ़ गई, यानी कि आपके पेट में क्या हो गई बच्चों? अम्ल की मात्रा बढ़ गई। तो बच्चों देखो कि अम्ल की मात्रा को कम करने के लिए किसका उपयोग करते हैं बच्चों? क्षार का। कि अम्ल क्षार से क्रिया करके उदासीन हो जाता है, तो हम किसका उपयोग करेंगे? क्षार का। नींबू का रस का करेंगे? अरे नहीं बच्चों मत कर देना,
क्या होगा? बेकिंग सोडा, सिरका और कॉक। सिरका को पियो, अरे अम्ल की मात्रा और बढ़ जाएगी बच्चों। क्या कॉक पियो? हाँ पी सकते हो, लेकिन इतना भी इफेक्टेड नहीं रहेगा जितना हमारा क्या रहेगा? बेकिंग सोडा। तो क्या होगा बच्चों? इसका आंसर बेकिंग सोडा। बात करते हैं श्वसन रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, कि श्वसन की रासायनिक समीकरण लिखिए। बच्चों ये क्या होता है? श्वसन क्या होती है? देखो, श्वसन एक क्या है? जैव रासायनिक क्या है? अभिक्रिया है। जैव रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें क्या होता है बेटा? बच्चों क्या होता है? ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण किसके साथ होता है? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ क्या होता है? ऑक्सीकरण। क्या होता है बच्चों? ऑक्सीकरण। तो कौन सी अभिक्रिया होगी? श्वसन अभिक्रिया। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है हमारा? C6H12O6। ग्लूकोज का क्या सूत्र होता है? C6H12O6। किसकी साथ क्रिया करेंगे? ऑक्सीकरण के साथ, यानी कि ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी। ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, तो कौन सी अभिक्रिया होगी बच्चों? श्वसन। क्या होती है? श्वसन। तो इसमें क्या बनता है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड, जल। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और कुछ ऊर्जा भी निकलती है। हो गया। अब बच्चों देखो, ये अभिक्रिया संतुलित है क्या? हमको संतुलित करना बताया था मैंने कि अभिक्रिया संतुलित कब होगी? अभिकारक के परमाणु की संख्या और उत्पाद के परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए? समान, तभी अभिक्रिया क्या होती है? संतुलित। तो सबसे ज्यादा देखो इसमें हाइड्रोजन कितने हैं बच्चा? 12। इधर हमारे हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो बच्चों क्या करेंगे? उधर ही 12 हाइड्रोजन होनी चाहिए। तो कब हो गए? जब इसके आगे हम क्या लगा दे? 6। तो 6 दूनी 12। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने? 12। और यहाँ पे कितने? 12। अब देखो इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी होगी बच्चों? 6। 6 2 8। इधर कितनी है बच्चा? 6। 6 2 8। लेकिन हमें किसकी संख्या भी समान करनी है? कार्बन की संख्या। तो कार्बन की संख्या यहाँ पे क्या है? C6। तो यहाँ पे भी क्या लगा देंगे हम? 6 लगा देंगे। तो कार्बन की संख्या कितनी होगी बच्चों? 6। लेकिन ऑक्सीजन की संख्या देखो यहाँ पे कितनी होगी? 6 दूनी 12। 12 और 6 18। लेकिन इस तरफ देखो ऑक्सीजन कितना हो गया हमारे पास? 6 6 2 8। अब बच्चों इसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि इधर छेड़छाड़ करोगे तो कार्बन की संख्या बढ़ जाएगी, हाइड्रोजन की संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन हमारे पास कार्बन की संख्या भी समान होगी और ऑक्सीजन की संख्या समान है, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी? समान। तो ऑक्सीजन की संख्या क्या करेंगे हम? समान करने के लिए देखो इधर भी छेड़छाड़ नहीं कर, इसके साथ छेड़छाड़ करेंगे। कितनी ऑक्सीजन हमारे पास? 6। 6 2 8। अब 6 तो हमारे पास इसके साथ कितने के साथ गुणा करेगी? यहाँ पे इसके साथ में टोटल ऑक्सीजन कितने हो जाएगी? 18। तो बेटा देखो 6 से कर दोगे, 6 दूनी 12, 12 6 18। तो C6H12O6 प्लस CO2 श्वसन अभिक्रिया होगी CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। ये हमारी क्या है? श्वसन रासायनिक समीकरण। श्वसन रासायनिक समीकरण। ओके, तो अगले क्वेश्चन में चलते। हाँ बच्चों देखो, उस पदार्थ का नाम बताओ जो क्लोरीन गैस से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। बच्चों प्रश्न को रटने की कोई जरूरत नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलना है, कॉन्सेप्ट से प्रश्न को हल करना है। बच्चों देखो, क्लोरीन गैस किससे? क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। किससे क्रिया करेगा? क्लोरीन से। क्या बनेगा हमारा? विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्या होता है? CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो क्लोरीन गैस से किसकी क्रिया होगी हमारे पास? क्या बन जाए? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, यानी विरंजक चूर्ण बन जाए। तो क्या होगा? CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेंगे तब क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। देखो Ca बेटा ऑक्सीजन इधर कितनी है हमारे पास? 1। इसके पास कितने हैं? 2। और यहाँ पे 1 तो मिल गई, 1 ऑक्सीजन और बची। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने बचे बच्चों? 2। तो प्लस में क्या बचा हमारा? H2O। तो बच्चों ये क्या है? बुझा हुआ चूना। क्या हो गया? बुझा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया किससे है? क्लोरीन गैस से। तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, यानी विरंजक चूर्ण बनता है। चलो अगले प्रश्न में चलते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की क्या भूमिका होती है? यानी उत्प्रेरक की भूमिका क्या होती है? जैसे किसी परिवार में कोई लड़ाई झगड़े का कार्य, कोई परिवार में 2 महिलाएं होती हैं, उनके परिवार में जो तीसरी महिला आग लगाने का कार्य करती है, उनकी देर को बढ़ा देती है, उनकी गति को बढ़ा देती है, उनकी आग डालती है। किसी आग में क्या डालते हैं? घी डालते हैं, तो वो आग बढ़ जाती है। उसी प्रकार ये भी क्या करता है? उत्प्रेरक। क्या होता है उत्प्रेरक?
उत्प्रेरक होता है बच्चों, देखो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या कर देता है बच्चों, दर या गति बोल सकते हैं। इस गति या दर को क्या करता है, बढ़ा देता है, उसको हम क्या कहेंगे, उत्प्रेरक। कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसकी गति या दर को बढ़ा देता है, तो उसे क्या कहेंगे हम, क्या कहेंगे, उत्प्रेरक। जैसे देखो हमारे पास उदाहरण लेते हैं, उसका हो गया हमारे पास वनस्पति तेल। क्या हो गया हमारा, वनस्पति तेल। क्या होगा वनस्पति तेल से, क्या बनेगा हमारा, वनस्पति घी। क्या बनता है, वनस्पति घी। और वनस्पति घी, वनस्पति तेल से वनस्पति घी में रूपांतरण कौन करता है बच्चों, उत्प्रेरक। जो कौन सा उत्प्रेरक होता है, निकल। कौन सा उत्प्रेरक होगा, निकल उत्प्रेरक होता है, जो इसको वनस्पति तेल से वनस्पति घी में चेंज करता है। तो बच्चों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलो तो बच्चों हमारा ये हमारे 18 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इन क्वेश्चनों में बच्चों बहुत ज्यादा क्या थे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे हमारी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो बच्चों इन क्वेश्चनों को किसी और बच्चों के पास भी शेयर करना कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे देख सकें, और हमारे इस चैनल को, कॉन्सेप्ट फायर चैनल जो हमारा है, इस परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहे बच्चों। आपका जो प्यार मिल रहा है बहुत ही अच्छा है और बहुत ही हौसला देने वाला होता है। जो हमको हौसला देगा, आप लाइक करोगे, अगर सब्सक्राइब करोगे हमारे इस चैनल को, जिससे हमको क्या मिलता है बच्चों, हौसला मिलता है। और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, ताकि इससे और भी बच्चे हम अपने एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। हाँ, अगर जो बच्चे निराश हो रहे हैं कि हमारे एग्जाम में बच्चे हम पास नहीं होंगे, हमारे एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे या नहीं आएंगे, इससे क्या हो रहे हैं, मायूस हो रहे हैं। बच्चों मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास, आपके साथ आपकी टीम खड़ी है, कॉन्सेप्ट फायर टीम, जो आपको हर कदम कदम पे उंगली पकड़ के नहीं, हम हाथ पकड़ के आगे चलाने की कोशिश करेंगे। तो आपका सपोर्ट ही हमारे लिए सब कुछ है। तो आप हमको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना, जिससे हम क्या कर सकें, ये कॉन्सेप्ट फायर टीम है जो आपके लिए बहुत ज्यादा कुछ करने वाली है। बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ आपको इसी प्रकार से इसने बनाए रहेंगे। थैंक यू बच्चों।